माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का क्लास वो क्लास है जो कि सीधे आप लोग का बिहार बोर्ड में 2024 में मैथ का क्वेश्चन सीधे टकराएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 2 नंबरिया भी क्वेश्चन इससे टकराता है। कभी कभी 1 नंबरिया क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबरिया क्वेश्चन को 1 नंबर में पूछा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में टकराने वाला क्वेश्चन है। तो मेरे साथ पूरे क्लास में बने रहिए अंत तक। उसके बाद देखिएगा आपका किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पहला, जो कि आपके सामने यहाँ पर है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि x माइनस वाई इक्वल 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 30 तो एक्स वाई का मान होगा, ठीक है। जिसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो सवाल में देखिएगा, यानी सवाल में देखिएगा क्या कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर आगे क्या वैल्यू दे रखा है, तो आगे वाला वैल्यू जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 30, यानी ये दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है, 30। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है क्या, एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल देखिएगा। क्वेश्चन जो बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व कर देते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, बराबर से इधर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो बराबर के उधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी पावर 2 लगा देंगे। मैथ में अपना रूल होता है क्या कि इधर अगर पावर 2 तो उधर भी पावर 2 लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसा फॉर्मूला बन रहा है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग को पता है, क्या पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy होगा। यानी जब भी फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसका सूत्र क्या लिखते हैं हम लोग, उसका सूत्र लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्मूला में, यानी इतना के बदले में ये फॉर्मूला होगा। और बराबर देने के बाद 6 पर पावर 2 का मतलब 36 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये दोनों का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे और माइनस में 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए। अब हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 30 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बराबर से इधर क्या बचा है, -2xy। तो -2xy बराबर, बराबर के बाद क्या है, 36 है। और ये 30 इधर है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर -2xy इक्वल 36 में 30 घटेगा तो 6 होगा। अब देखो यहाँ 2 के 2 कई बार पढ़ेंगे कि 6 होगा, 2 के 2 कितना बार पढ़ा जाए कि 6 होगा, तो 3 बार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -xy बराबर 3, यानी xy बराबर ये माइनस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3, यानी -1 यहाँ छिपा हुआ है। तो यहाँ गुना में है तो बटे में -1, तो क्या हो जाएगा, 3 बटा -1 तो -3 होगा, ठीक है। एक्स वाई का मान कितना निकला, -3 निकला। यही तो आंसर कह रहा था ना, यही आंसर की एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान, एक्स वाई बराबर कितना निकला, -3 निकला। तो कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब मेरे ख्याल से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि द्विघात समीकरण, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों के,
द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान है, यानी मूलों के योग, ठीक है, मूलों के योग का मान है। चार ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही होगा? तो हम लोग को पता है कि मूलों का योग, देखिए यहाँ पर मूलों का योग क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में है वो ए का मान होगा, एक्स के साथ जो भी गुना में है वो बी का मान होता है, और जो डिजिट में रहेगा वो सी का मान होता है। तो यहाँ पर बी का मान देखिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और बी का मान यहाँ पर, ये बी का मान है तो बी का मान यहाँ पर कितना है? बी का मान है 2, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस में रहता तो यहाँ प्लस लेते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर बटे में ए है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 1, इसका मतलब हुआ कि -2 होगा। क्या होगा? -2। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बिल्कुल ये आसान था। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत कम, यानी कि 80% क्वेश्चन जो होता है इजी होता है, बिल्कुल आसान होता है, लेकिन 20% क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा टफ होता है, उसको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है, घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। अब जब एक दो बार बना लीजिएगा तो वो टफ वाला भी क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर के कि तो बन ही जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठता है तो उसका माइंड क्या होता है, मैथ में बाउंस कर जाता है, जिसके कारण आसान से आसान भी क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए। मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार देखिए, उतना माइंड में सेट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0 का घात, यानी कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इस द्विघात समीकरण में क्या बोल रहा है? घात क्या होगा? घात। तो देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है, आसान है, लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं लेना है। कभी कभी आसान भी क्या हो जाता है, बहुत कठिन बन जाता है। ना ही क्वेश्चन आसान होता है, ना ही कठिन होता है, ठीक है। अगर जिससे बन जाता है तो बोलता है आसान है, जिससे नहीं बना तो उसके लिए बहुत कठिन होता है, ठीक। एक लेवल है ये, ठीक। तो इसको आप एकदम रेगुलर देखिए, ठीक है, और रेगुलर बनाइए तो आसान हो जाएगा। नहीं बनेगा तो बहुत कठिन हो जाएगा आसान से आसान क्वेश्चन। तो इसलिए मैथ में कभी भी आसान नहीं समझना चाहिए, ना ही कठिन समझना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण का घात, घात का मतलब पावर, ठीक है। तो घात सबसे बड़ा जो घात होगा, यहाँ पर देखिए घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो जो बड़ा है वही घात को लेंगे। तो बड़ा क्या है? 2 है, तो घात 2 होगा। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, तो यही घात है, घात 2 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 अब, ठीक है। आप लोग के सामने आने वाला है, आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? 4 ऑप्शन दे रखा है, और 4 ऑप्शन में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसको चेक करना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। रूट के अंदर चर है, रूट के अंदर क्या है? एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई चर कहलाता है, ठीक है। रूट्स यानी रूट के अंदर अगर चर रहेगा तो वो तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, गलत है ये, ठीक। अब देखिए हर में चर है, हर में क्या है? चर है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि हर नीचे में अगर एक्स वाई रहे तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? यानी 2x², ठीक है। अच्छा यहाँ पर बराबर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर उधर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a²। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यानी 3x², ये ही है। इसको अगर हल कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण है, और ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x², फिर क्या करेंगे? होल पावर 2 है तो x पर पावर 4 हो जाएगा, तो द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं हम लोग। आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। एक एक क्वेश्चन जो है ना ब्यार बोर्ड का फिल्टर करके पढ़ा रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं पढ़ाए कि क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन पहले हम फिल्टर करते हैं कि कौन क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में पूछा गया है और पूछने वाला है। तो सब क्वेश्चन फिल्टर किया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, हर एक टाइप महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। तो एक एक क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कहता है, यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, आपका इतना का मान 14 दे रखा है और इतना का मान निकालना है कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो देखिए गौर से हम सॉल्व करते हैं कैसे ये होगा। तो सबसे पहले दे रखा है कितना, x² प्लस 1/x² बराबर 14। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक सूत्र आप लोग को याद होगा, कैसा नहीं है तो यहाँ देख लीजिए। यानी a² प्लस b² का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, a² प्लस b² का सूत्र होता है। आप 10th में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सूत्र याद होगा आपको। क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, माइनस में 2ab होता है। a² प्लस b² का सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जिन विद्यार्थियों को, छात्रों को याद नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर ये मैथ बनने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ देखिए ये हो गया a², ये हो गया प्लस और ये हो गया 1/x, ये जो है ये पूरा हो गया b², क्योंकि 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस, ठीक है, a प्लस 1/x, ठीक है, का होल स्क्वायर। यानी इतना को हम इतना लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतना को इतना लिख सकते हैं, a² प्लस b² को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2a इंटू b। ठीक है, ab और बराबर देके क्या है, बराबर देके 14 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ध्यान से जब देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए x नीचे है x ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या, -2 बचेगा, -2 और बराबर उधर क्या बचेगा, 14 बचेगा। थोड़ा और देखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर बचेगा कितना, 14। ये 2 है माइनस में, इधर उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2 होगा। गौर से देखिएगा, अब जो होगा ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यानी x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x बराबर क्या है, 14। अच्छा, 14 और 2 को जोड़ेंगे तो हम 16 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 16 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर रूट के अंदर 16 है, तो इसका हम हल करेंगे तो कितना, 4 निकलेगा। रूट के अंदर 16 रहता है तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इसका मतलब हमको तो यही बोल रहा था ना, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान 4, कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। देख लीजिए, आपका x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखिए इसी का मान बोल रहा था और निकल चुका है। कितना लॉजिकल मैथ है। अगर इस सब मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो आपका बनने वाला नहीं है। हल्का में नहीं लीजिए, जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, जानते हैं तो और बनाइए, अगर नहीं जानते हैं तो इसको गौर से देखिए, कई बार 2-3 बार इसको वीडियो को देखिए। ठीक है, और फिर अपना से प्रैक्टिस कीजिए, तब बनने वाला है। चलिए, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको भी देखिए, ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी देखिए, क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0। देखिए, द्विघात समीकरण और बहुपद अगर बराबर देके 0 नहीं देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और यहाँ बराबर देके 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो
के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ मूलों का योग या योगफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, मूलों का योग या मूलों का गुणन, मूलों का योग या फिर मूलों का योगफल कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है, आप सेकेंड में बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, और बी का मान यहाँ पर है माइनस में 2, किसमें, माइनस में 2 है। तो यहाँ पर बी के देखिए फॉर्मूला का माइनस और बी का मान ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। केवल बी का मान 2 लेंगे और नीचे क्या है ए, तो ए का मान यहाँ पर देखिए 1 है, क्या है 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1। फाइनली देखा जाए 2 बटा 1 तो 2 होता है, तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए ये भी हो गया। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फिल्टर करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए क्लास को छोड़ के नहीं जाइए। जब देखते हैं तो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, तब देखिए इसका आपको फायदा बहुत होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है 7 नंबर में कहता है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0, तो ये द्विघात समीकरण है का एक मूल, यानी द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा, 2 मूल में से एक मूल कितना है 1/3 है, तो दूसरा मूल होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहला बात, समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या है, माइनस में है 10x, ठीक है, माइनस में 10x और प्लस में 3 है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन छूटा हुआ है, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, क्वेश्चन छूटा हुआ है, यहाँ पर 3 होगा आपका, ठीक, हाँ अब ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पर 3 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है, तो एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी फर्स्ट डिजिट में 3 है और लास्ट डिजिट क्या है 3 है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, इन 9 होगा। इस 9 का ऐसा 2 टुकड़ा करना है, ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि दोनों टुकड़ा को गुना करने पर कितना होना चाहिए, दोनों टुकड़ा को गुना करने पर 9 होना चाहिए, और यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस, तो जोड़ने पर, दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 1, देखिए 9 और 1, 9 और 1 को गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहाँ पर चूंकि प्लस का चिन्ह है, तो अब देखिए ये b का मान अगर यहाँ माइनस में रहे तो ये b का चिन्ह जो है प्लस हो जाएगा और c का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर एक होगा 9, यहाँ माइनस में है तो प्लस में होगा, और दूसरा हो जाएगा ये, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर यहाँ प्लस में रहता तो ये b वाला और c वाला चिन्ह दोनों बदल जाता, ठीक है, अगर ये माइनस में रहेगा तो ये चिन्ह प्लस में होगा और ये चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर दूसरा क्या होगा 1 होगा, और ये शुरू में यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो हमको बोला था, देखिए एक मूल 1/3, 1/3 आ चुका है, दूसरा मूल क्या आया 3/9, इसको काटेंगे 3 तिया 9, तो इसका मतलब कितना आएगा 3 आएगा, दूसरा मूल कितना होगा 3 होगा, दूसरा मूल 3 होगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा होगा, ये शॉर्ट मेथड है, इसका 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी के साथ जवाब दे दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 8 आने वाला है। अब आ चुका है आप लोग के सामने में क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है 8। बिल्कुल देखिए शांति से, क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, ये आपका द्विघात क्या है समीकरण है, समीकरण इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नॉट इक्वल 0।
तो द्विघात समीकरण यहाँ से यहाँ तक है। द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग। ठीक है, हमको मूलों का योग निकालना है। देखिए सिंपल है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का मान बी ए है। ठीक है, b का मान क्या है b, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस होगा। और a का मान एक्स स्क्वायर के साथ a का मान है और x के साथ गुना में b का मान होता है, तो यही होगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में ये मिल रहा है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसका आंसर कीजिए, क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, ये है आपका द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है ये। तो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल निकालना है। देखिए कितना आसान है। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब पढ़ा जाता है मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। तो सी देखिए यहाँ पर सी है, ऊपर में सी है, तो ये सी का मान है। ये क्या है? 1 क्या है? सी का मान है। तो 1 सी का मान 1 हो गया, और ए का मान वाई स्क्वायर के साथ ए का मान, तो ए का मान वाई स्क्वायर के साथ जो गुना में क्या है? 4 है, तो ये 4 हो गया ए का मान। तो 1/4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, लेकिन यहाँ पर प्लस में आया है, तो प्लस वाला कौन है? ऑप्शन ए है। ये माइनस वाला तो होगा नहीं, तो प्लस वाला ही लेना है, तो प्लस वाला ये है। चलिए ये भी हो गया पूरा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक टाइप आता है क्वेश्चन आपका, तो इसको भी देखना है कैसा है। कहता है कि समीकरण, ठीक है, यानी कि द्विघात ये समीकरण है। ठीक, ये द्विघात क्या है? समीकरण है। इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो सबसे पहला बात है कि हमको निकालना है मूलों का योग। सबसे पहले निकालना है इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में निकालना है क्या? मूलों का योग। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, बिना ऑप्शन का दिए हैं। तो आप बना लीजिएगा तो ऑप्शन पकड़ ही लीजिएगा। मूलों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा आप, तो b का मान देखिए यहाँ पर क्या है? b का मान कितना हो जाएगा? यानी कि x के साथ जो गुना में है वो b का मान तो माइनस में है, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, और a नीचे a है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, इसका मान निकाल चुके हैं। फिर एक बार हम गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। तो यहाँ पर सी का मान देखिए कितना है? 18, और बट्टा में कितना हो जाएगा? ए का मान कितना है? 7। ये दोनों का मान निकाल लिए। अब हमको निकालना है, अब हमको क्या निकालने बोला है? अनुपात। क्या निकालने बोला है? अनुपात। तो अनुपात अब लिख के हम लिखेंगे अनुपात पहले योग और बाद में गुणनफल। तो योग ऊपर में लिखेंगे, तो ऊपर में कितना योग कितना आया? यानी 12/7 आया। यानी कितना आया? 12/7 आया। और उसके बाद गुणनफल नीचे लिखेंगे, तो गुणनफल 18/7 आया। यानी 18 क्या आया? 7। देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचता है? 12/18 बचता है। ठीक है, अब ये भाग देंगे हम, यानी 6 के 6 कई बार पढ़ेंगे? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फाइनली देखा जाए 2/3। इसका मतलब अनुपात में अगर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर वाला पहले लिखा है 2 अनुपात, ये बटे का मतलब अनुपात, और नीचे में क्या है? 3। तो ये आपका आंसर होगा। अगर इसमें ऑप्शन जिस ऑप्शन में दे रखता
2:3 वो ऑप्शन सही होता। ठीक है, अगर 3 यहाँ पर 2 तो गलत होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर ये होगा आपका, ये आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में ये मिलेगा वो सही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के सामने आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखना है क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण, द्विघात ये है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, तो बराबर का मतलब समान हो, तो c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, मूल बराबर हो, जब भी मूल बराबर होता है तो विवेचक का मान 0 होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए यानी विवेचक का मान यानी d बराबर 0, या फिर d का मान क्या होता है यानी b² माइनस 4ac, ये पूरा को बोलते हैं विवेचक। या तो इतना को इतना बराबर d होता है, या d बराबर इतना होता है, तो हम लिख सकते हैं इतना को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। जब विवेचक का मान बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर b का मान तो ba है, b का मान ba है, यानी कि b का मान b है, a का मान a है, c का मान c है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको हल कर देना है। कैसा हल कर देना है, सबसे पहला बात कि इसको ऐसा कर सकते हैं हम, यानी b² बराबर, यानी अब माइनस में ये तीनों किस में है, गुना में है, और ये माइनस में है, उस पार रखेंगे तो प्लस में 4ac हो जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं अब, यानी b²। ठीक है, b², अब यहाँ पर बटे, देखो c का मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, c को वहीं रख देंगे, और c के साथ ये दोनों किस में है, गुना में है, तो इधर लाएंगे तो बटे में आएगा 4a, और बराबर इधर क्या बचेगा c, तो c बराबर कितना है, b² बटा 4a, यानी c का मान c बराबर b² बटा 4a। तो ये मान निकला किस में, यानी c बराबर निकला ये मान b² बटा 4a, कौन ऑप्शन में मिल रहा है, b² अपॉन 4a, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मिस करना निश्चित है। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे गलती ना हो। थोड़ा सा मैथ में गलती कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कहता है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, यानी मूलों की नेचर को बताना है। जब भी मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए विवेचक का मान। ठीक है, विवेचक का मान पर ही डिपेंड रहता है। तो विवेचक का मतलब होता है, यहाँ देखिएगा, विवेचक का मान क्या है, विवेचक का मतलब d। यदि d का मान 0 आ जाए, d का मतलब विवेचक। ठीक है, d का मतलब विवेचक, तो यदि d का मान 0 आ जाएगा तब जो होता है मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है और समान मूल होता है। क्या होता है, d का मान, आप नोट भी कर सकते हैं मेरा बात सुन करके, d बराबर 0 आ जाए, d का मतलब विवेचक, d का मतलब विवेचक। यदि d का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए विवेचक, तब क्या होगा, वास्तविक होगा। और उसके बाद यानी कि मूल जो होगा वो भिन्न होगा। क्या होगा, मूल भिन्न होगा, यानी मूल भिन्न होगा। यहाँ पर ओ समान लिखा जाएगा, क्योंकि बराबर का मतलब ये हो गया क्या, समान, तो यहाँ पर ओ समान होगा। ओ समान का मतलब भिन्न, ओ समान। ठीक है, ओ समान होगा। और तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, अगर d का मान 0 आएगा तो वास्तविक होगा,
और साथ में मूल जो होगा वो बराबर होगा, समान होगा। डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक होगा और साथ में वो समान मूल होगा। यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, छोटा कब आएगा? जब माइनस में आएगा। जो भी डी का मान निकाल लेंगे, अगर माइनस में आता है तो 0 से छोटा होता है, तब उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक मूल होगा, वो वास्तविक मूल होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे हम इस पर, ठीक है, इस पर चेक करेंगे। यानी ये 4 है ए का मान और ये 4 है बी का मान, ये है सी का मान, ठीक है। पहला होता है ए का मान, दूसरा होता है बी का मान, ये है सी का मान। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? विवेचक, यानी कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे विवेचक। विवेचक का मतलब डी, और डी का विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको निकालेंगे बी, तो बी का मान यहाँ पर क्या है? 4, ठीक है। 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पर क्या है? 4 है, इंटू सी का मान यहाँ पर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 4 पर स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 गुना 4 16, 16 गुना 1 तो 16 होगा। इसका मतलब हो गया, यानी कितना निकल जाएगा? 16 में 16 घटेगा तो कितना होगा? 0। यानी डी बराबर 0 निकला। तो डी बराबर 0 निकला तो वास्तविक तो होगा ही, और साथ में क्या होगा? ये दोनों कंडीशन में वास्तविक होगा, लेकिन 0 आने पर समान होगा, बराबर होगा, और यहाँ पर 0 से बड़ा आने पर क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा, और लेकिन वो समान होगा, भिन्न होगा। तो यहाँ पर 0 आया, डायरेक्टली आंसर कितना आया? डी का मान 0 आया। तो 0 आने पर यानी वास्तविक होगा और बराबर होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही है। एक एक कॉन्सेप्ट, ये पूरे मैथ 3 टॉपिक पर है, यानी कि डी का मान 0 आएगा तो प्रकृति क्या होगा? डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो प्रकृति क्या होगा? डी का मान 0 से छोटा रहे तो क्या होगा? छोटा रहने पर माइनस में आएगा मान, और जब भी माइनस में निकलेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। 0 से बड़ा आने पर, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहेगा, तो वो ऐसा डी का मान आने पर क्या होगा? तो होगा वास्तविक और वो समान। अगर डायरेक्ट 0 आ जाए डी का मान तो वास्तविक होगा और समान मूल होगा, बराबर मूल होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने आ चुका है क्या? 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात आपका क्या है? समीकरण है। द्विघात समीकरण का मूल समान हो, मूल समान हो तो सी बराबर होगा। तो सी का मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन मिलेगा? देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं क्या? देखिए, यानी मूल समान होगा तो विवेचक का मान 0 होगा। मूल जब भी समान होगा तो विवेचक का मान 0 होगा। एकदम ये गांठ बांध लो माइंड में, ठीक है। क्या हो जाएगा? विवेचक, विवेचक का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक का सूत्र है, और बराबर 0 दे देना। जब भी मूल समान होगा तो बराबर 0 दे देना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, b के जगह पर यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, ये a का मान है, a का मान है, ये b का मान है, और ये c का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, b के जगह पर क्या है? यहाँ पर a है, तो यहाँ b के जगह पर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर b इंटू सी के जगह पर c है, बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये सब दे देता है, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ देखते हैं a स्क्वायर माइनस यानी 4 गुना b गुना c, तो क्या होगा? 4bc हो जाएगा, 4bc हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर, अब ये तीनों गुना में है लेकिन उसके आगे माइनस है, ये तीनों को उधर रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4bc हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है क्या कि हमको किसका मान निकालना है? सी का मान। यहाँ पर क्या बोल रहा है? सी बराबर, तो सी का मान, यहाँ पर सी है, सी को यहाँ पर छोड़ देना है, और सी के साथ यानी 4b गुना में है, तो ये गुना वाला इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 4bc बराबर ए स्क्वायर, यानी 4bc बराबर ए स्क्वायर। अब देखो, c को रखना है तो c बराबर ए स्क्वायर बटा, ये दोनों गुना में है तो बटे में क्या होगा? 4b। तो यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो ए स्क्वायर बटा 4b, ए स्क्वायर
बटा 4b, यानी 4b, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसलिए कि प्लस में आया, प्लस में ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये माइनस में है, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला को लेना है, ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण, ठीक है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का यानी विविक्तीकर, विविक्तीकर का मतलब होता है विवेचक। याद रखिएगा, कभी इसको हम लोग जानते हैं विविक्तीकर या फिर विवेचक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निकालना है विवेचक, इसको विवेचक कहो या विविक्तीकर कहो, ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं। तो कैसे ये होगा, विवेचक का मतलब होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा b। तो देखो यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है -15, तो b का मान कितना है, -15 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू c का मान कितना है 50 है, ठीक है। इसको हल कर दीजिए। यहाँ देखो माइनस में है, पावर जोड़ा में है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 गुना 15 करेंगे तो यहाँ पर 225 होगा, 15 गुना 15 करेंगे तो 225 होगा। फिर माइनस में 50 गुना 4 करेंगे तो 200 होगा, ठीक है। 225 में 200 घटेगा तो 25 होगा, यानी d का मान, d को ही कहते हैं हम लोग विवेचक या विविक्तीकर। तो 25 आंसर होगा। तो 25 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। देखिएगा ऑप्शन ए में भी 25 है, ऑप्शन डी में भी 25 है, लेकिन शर्त है कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, और मेरा निकला प्लस में, तो इसलिए क्या होगा, प्लस वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए तो आप लोग हल करके कितना आंसर होगा देखते हैं हम। कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर ये है, आप लोग खुद हल करके बताइए कितना आंसर होगा। सब फिल्टर किया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जिन विद्यार्थी हल्का में लेगा तो वो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, यही आपको टॉप बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर हो, मूल क्या हो, बराबर हो, तो p का मान, देखिए ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले जब भी मूल बराबर होता है, समान होता है, तो विवेचक का मान 0 होता है। तो विवेचक का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर, या तो d बराबर 0 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कहने का मतलब इतना बराबर क्या होता है, डी होता है ना, डी का मतलब विवेचक, तो इतना 0 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो b, तो b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान ये होता है, पहला को छोड़ के दूसरा वाला का जो गुना x के साथ जो गुना में रहता है वो b का मान होता है। तो यहाँ पर माइनस में p है, तो माइनस में p स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a का मान यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, c का मान यहाँ पर 4 है, ठीक है, और इक्वल 0 है। ध्यान से देखना है, यहाँ पर माइनस पावर जोड़ा में तो माइनस हट जाएगा, और यहाँ पर p स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 4 गुना 4 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p स्क्वायर बराबर ये 16 माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में 16 होगा। अब यहाँ पर देखिए यानी p स्क्वायर बराबर 16 जो हुआ, तो p बराबर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट 16, ठीक है। तो p बराबर प्लस माइनस यहाँ पर रूट के अंदर 16 है तो 4 गुना 4 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा। यहाँ पर सेम मिल गया तो 1 4 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 4 p का मान, देखिए p बराबर, तो p बराबर कितना निकला, प्लस माइनस 4, कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में बनाना है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या कहता है,
द्विघात समीकरण, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है, ये द्विघात आपका क्या है, समीकरण। ये द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, क्या हो, बराबर हो तो p का मान होगा। इससे पहले जो बताए ना मूल बराबर हो, तो आप लोग को पता ही हो गया कि मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी ये पूरे को विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। विवेचक का मान 0 होगा तभी मूल समान होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए b, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है ये a का मान है, और x के साथ जो गुना में है ये b का मान है, ठीक है, और ये c का मान है। तो यहाँ पर b, तो b का मान क्या है, 4, तो 4 पर स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, p है, तो p इंटू सी का मान लास्ट में क्या है, 3 है, तो बराबर 0 है। अब यहाँ पर 16 हो जाएगा माइनस, देखिए 4 तिया 12 p हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 16 और ये माइनस में 12 p है तो उस पर ले जाएंगे तो बराबर प्लस में 12 p हो जाएगा, ठीक है, 12 p हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 12 p बराबर 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 p बराबर 16, यानी p बराबर 16/12। इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 4 तिया 12, इसका मतलब p बराबर ऊपर में कितना आया, 4, नीचे में 3, यानी p का मान कितना, 4/3। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, 4/3, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17, क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण, ये है आपका द्विघात समीकरण के मूल समान हो, क्या हो, समान है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जब मूल समान होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक है, विवेचक का मान 0 होगा तबे मूल समान होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस सूत्र में यहाँ रखेंगे b, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है ये a का मान है, और x के साथ जो गुना में है ये b का मान है, और ये c का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसा मतलब उल्टा सेट करके रखा है ताकि आपका माइंड चकरा जाए, ठीक। तो यहाँ पर b के जगह पर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो a बराबर क्या है, यहाँ पर b है, इंटू c के जगह पर c ही है बराबर 0, इसको सॉल्व कर देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस यानी 4 उसका b गुना c, तो क्या हो जाएगा, bc बराबर 0। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, a स्क्वायर 4bc, a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए हम लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है 17, कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, ये है आपका द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा, मतलब विवेचक क्या होगा, मतलब विभक्ति कर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, विवेचक का सूत्र क्या होता है, विवेचक मतलब d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर b, देखिए ये जो है ये आपका a का मान है, और ये b का मान है, और ये c का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर b के जगह पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे माइनस, और पावर जोड़ा में है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा, देखिए 16 के आगे में प्लस, 24 के आगे में माइनस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस 24 में 16 घटेगा तो 8, यानी विवेचक का मान -8 आया, तो -8 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, आज समाप्त करना है।
अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के बीच। यहाँ पर देखिएगा 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल कौन है? के मूल अल्फा बीटा है। तो हमको यहां पर ध्यान देना है, निकालने क्या बोला है, किसका मान बोला है? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल बात है, जब भी बोलेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है, डायरेक्ट एकदम। जब भी रहेगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, ये एकदम बहुत बार बहुपद में भी ये पूछा जाता है और द्विघात समीकरण में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए डायरेक्ट 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा सी, माइनस बी बट्टा सी होता है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, माइनस बी बट्टा सी सूत्र होगा इसका। देखिए माइनस बी, तो बी का मान यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में रहता है वो ए का मान होता है, और एक्स के साथ बी का मान होता है, और ये जो लास्ट वाला है वो सी का मान है। ठीक है, तो माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस और बी का मान प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, और एक्स के साथ गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और बट्टा में सी का मान माइनस में 2, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल देखा जाए तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जोरदार क्वेश्चन है। ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को देख के बच्चा अक्सर छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान भी कर सकते हैं इसको, या फिर बहुत कठिन भी कर सकते हैं। समझ लिए तो आसान, अगर नहीं समझे तो आपसे बनेगा भी नहीं। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम एक बार। यहाँ पर कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, ठीक है, ये है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर होगा। मतलब इतना का मान निकालने बोला है हमको। ठीक है, इतना का मान कितना होगा? तो सबसे पहला बात यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन। पहला बात तो ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस में √3, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहला बात तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं मूलों का योग। तो मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला बात कि हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है क्या कि माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस और बी का मान यहाँ पर है, देखिए बी का मान ये है, ठीक है, यानी माइनस 3√3। तो यहाँ माइनस फॉर्मूला का माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी का मान 3√3, ठीक है, 3√3। उसके बाद ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 नीचे देंगे तब भी इतने रहेगा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 3√3। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 3√3। तो यहाँ पर देखिएगा क्या देखना है कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले 3√3, और उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस माइनस √3, तो √3 दे देंगे। अब देखो इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 3√3 में 1√3, ये 1√3 है ये, यानी 3√3 में 1√3 घटा लेंगे तो 2√3 होगा। 2√3 कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखिए 2√3 बिल्कुल लॉजिकल था। हमने पहले कहा कि ये क्वेश्चन समझ लिए तो आप बना लीजिएगा, नहीं समझे तो आप चकरा जाइएगा। और 10 क्लास का विद्यार्थी तो 10 लेवल का ही होता है, उतना दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। अब ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखेंगे क्या कहता है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण,
ये है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल समान है। जब भी मूल समान होता है, जब भी मूल समान होता है तो विवेचक का मान 0 होता है। तो ऐसा मैथ के लिए यानी कि b² माइनस 4ac और मूल समान रहेगा तो ये पूरा को पढ़ेंगे विवेचक, ठीक है। तो बराबर 0, मूल समान रहेगा तो बराबर 0 कर देंगे, ठीक। अब इसको हल कर देंगे, यानी b, देखिए यहाँ पर x² के साथ a का मान और x के साथ जो गुना में है ये दोनों, तो ये b का मान और ये c का मान होगा। तो यहाँ पर b का मान ये दोनों है, तो यहाँ पर b की जगह पर 3k का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान 9 इंटू सी का मान यहाँ पर लास्ट में 4 और बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2 तो 9 और k पर पावर 2 तो k² और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुना 4 करेंगे 16, 16 नमा 100, 16 को 9 से गुना करेंगे तो 144 और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यानी 9k² ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 144। अच्छा 9 के 9 कई बार पढ़ेंगे 144 होगा तो 16 बार। तो अब इधर देखते हैं, इधर क्या बचा, इधर बचा k² और बराबर देखिए उधर क्या बचा, 16 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे k² बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं k बराबर अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो रूट चलेगा तो उससे पहले प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा, यानी k बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। तो k बराबर प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर जोड़ा मिल गया, गुना में है तो 1 4 बार निकल जाएगा, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है इस चैप्टर का। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो उसको भी देख लीजिए अंत तक, उसके बाद ये द्विघात समीकरण का जितना भी सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन सब कंप्लीट कर देते हैं। और जिसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो उसका 2 नंबर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के सामने यानी कि द्विघात समीकरण मैथ में क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 में ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जिसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो 90 नंबर से कम नहीं लाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो इसका इसी का 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से आता है, ठीक है। तो आपका 2 फायदा होगा, ठीक। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0 के मूल होंगे, यानी मूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो मूल निकालने का 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका से निकालेंगे, लेकिन लंबा मेथड से नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव है। अब लंबा से बनाइएगा तो 50 क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाने पाइएगा एग्जाम में। अब जितना तेज तर्रार हो जाइएगा लंबा मेथड से नहीं पूरा कर सकते हैं, आपको शॉर्ट मेथड अपनाना होगा। जब इसको 2 नंबरिया बनाएंगे तो लंबा मेथड से बनाएंगे, वो सब हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्लास में आप लोग को अच्छा से पढ़ाए हैं। अभी शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, तो आइए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं उसको, y² प्लस में 3y, ठीक है, 3y और माइनस में 18 इक्वल 0। सबसे पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 18 है, गुना करेंगे 1 और 18 को तो 18 होगा, यानी ये 18 को ऐसे 2 टुकड़ा करना है, दोनों टुकड़ा को गुना करेंगे तो 18 होना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, माइनस, तो यानी कि घटाने पर यहाँ माइनस रहेगा, तो घटाने पर एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा को घटाएंगे तो आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 3 लेंगे, क्या लेंगे, देखो एक टुकड़ा लेंगे 6, दूसरा टुकड़ा लेंगे 3, 6 गुना 3 करेंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक में दूसरा घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये है बी का मान यदि प्लस में रहे तो b और c दोनों का मान बदल जाएगा, दोनों का चिन्ह, यदि b का चिन्ह प्लस में रहे तो b का चिन्ह और c का चिन्ह दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। अगर b का चिन्ह यहाँ पर माइनस में रहता तो केवल b का चिन्ह बदलता, c का चिन्ह नहीं बदलता। तो यहाँ प्लस में है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस में होगा, और दूसरा यहाँ माइनस में है तो प्लस में होगा। तो एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका 6 और एक हो जाएगा आपका 3, यानी बड़ा वाला हमेशा आगे लिखेंगे, छोटा वाला इधर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर
इसका मूल क्या हो जाएगा, माइनस में 6, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही दोनों आंसर है। यानी मूल जो होगा माइनस में 6 होगा और दूसरा मूल जो होगा माइनस प्लस में 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, माइनस में 6 प्लस में 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक समाप्त, और कल से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग चैप्टर मैथ में चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो कि एपी में जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है उसके उस क्वेश्चन को उसके बेस पर जो जो आने वाला है वो क्वेश्चन को कल हम लोग देखेंगे, जो आने वाला क्लास होगा उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबको वीडियो में जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद, और सभी स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करें। जो बच्चा अब तक कहीं कोचिंग नहीं पढ़े हैं तो घबराए नहीं, वो पूरा वीडियो को देखे, उसी से आप लोग अच्छा नंबर टॉप कर जाइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।